वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे। एक बार फिर आपसे मिल रहा हूँ करंट अफेयर्स की न्यूज़ के साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। होपफुली शायद आपने इस न्यूज़ को सुना होगा, लेकिन क्या है, किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आई हमारे पास, किस तरीके की न्यूज़ है और क्या हमें यूपीएससी प्री के लिए और यूपीएससी मेंस के लिए कोई इम्पोर्टेंस इसकी है या नहीं। सो आज इस पूरी हिस्ट्री की श्रृंखला के अंदर और इस करंट अफेयर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज क्या हमारे लिए खास न्यूज़ है। तो आज फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ आर्ट एंड कल्चर को लेके, जहाँ पे हम आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके की न्यूज़ आई है। बिफोर दैट, यूपीएससी हिस्ट्री गुरु को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक पे, ताकि आपको हमारी पीडीएफ और जो भी हमारी क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम करंट अफेयर्स की एक न्यूज को डिस्कस करेंगे। रिसेंटली एक न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रही, और ये न्यूज है हमारी केव से रिलेटेड, यानी कि गुफाओं से रिलेटेड। आई होप आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी नई केव्स जो है हमें मिली हैं। और ये केव्स हमें कहाँ पे मिली? तो ये केव्स हमें मिली हैं त्रिराश्मी हिल्स के पास। और आप सब जानते हैं कि इस हिल में ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी केव्स हैं, लेकिन कुछ नई 3 केव्स और पाई गई। और इन केव्स के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या डेवलपमेंट थी और किस तरीके से हुआ। माना यह जाता है कि आप सब जानते हैं कि ये हिल्स जो हैं और ये जो केव्स हैं, ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, प्लीज ये लिख लीजिएगा, 2 सेंचुरी, 2 सेंचुरी की बात कर रहा हूं बेटा। 2 सेंचुरी आफ्टर ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने एक डॉक्यूमेंटेड एक फाउंड किया था, जिसका नाम था त्रिराश्मी हिल्स। और इसको हम बुद्धिस्ट केव भी कहते हैं, क्योंकि ये केव जो है वो बुद्धिस्ट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। प्लीज इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस से रिलेटेड है, किस धर्म से रिलेटेड है। तो भाई ये है बुद्धिस्ट केव्स। और ये बुद्धिस्ट केव को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं पांडोलानी केव्स। तो प्लीज ये नाम भी याद रखिएगा, ये भी न्यूज में है। तो अगर दोनों नाम हम याद रखेंगे तो एग्जाम में डेफिनेटली नाम को चेंज करके पूछता है, तो 2 मार्क्स तो आपके वैसे भी आपके हाथ में। आप ये जानते होंगे कि ये जगह जो है, ये हिल जो हमें मिली है, इसकी जगह हमें पता होनी चाहिए। तो भाई ये कहाँ पे हमें फाउंड मिली है तो नासिक में। तो ये हमारी इसकी लोकेशन हो जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर। और मोर केव्स जो हैं उन्होंने फाउंड किए हैं, यानी कि एएसआई, यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो कुल मिला के जो न्यूज है वो 2 सेंचुरी से है, और बुद्धिस्ट केव के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या नई हिल्स मिली हैं, केव्स जो हैं किस तरीके की हमें गुफाएं मिली हैं। और त्रिराश्मी हिल्स, यहाँ पे ऑलरेडी केव्स हैं, याद रखिएगा, लेकिन और एड ऑन की गई हैं। तो चले शुरू करते हैं कि आखिर क्या है पूरी न्यूज, उसको एक एक करके देखते हैं और पता चलेगा कि आखिर किस तरीके की न्यूज आई है हमारे पास। सो पहली चीज जो हमें पता चलती है वो हिल्स ये हैं, जो मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफी गहराई के अंदर हैं, और देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है भाई, ये स्टोन्स हैं। और ये रॉक कट आर्किटेक्चर आपने पढ़ा होगा, हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी के द्वारा बनाई गई है, यानी कि बहुत पुरानी है। 2 सेंचुरी तो बात याद रखिएगा कि इतनी पुरानी केव्स हैं। तो आखिर सर त्रिराश्मी केव्स हैं क्या, यानी इनके बारे में क्या हमारे पास है। देखिए, सबसे पहले ये जो केव्स हैं, त्रिराश्मी आर पांडेवलेनी केव्स, तो दोनों नाम सब याद रखेंगे, आर ग्रुप ऑफ 25 केव्स, 25 गुफाएं ऑलरेडी हमारे पास हैं। और ये केव्स जो हैं बड़ी ही कार्वेट करके, यानी पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छी खासी डिजाइन किए हुए हैं। आउट ऑफ त्रिराश्मी हिल्स बिटवीन द 2nd सेंचुरी बीसी एंड 6th सेंचुरी एडी के बीच में हमें ये मिली थी ब्रिटिश के द्वारा। लेकिन समय रहते हुए ये आपको केव दिख रही है, बड़ा ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, काफी अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये बने हैं पत्थर, यानी कि इसको हम कहेंगे रॉक कट आर्किटेक्चर से बनाई गई गुफाएं हैं, जो बाद में बुद्धिस्ट लोगों ने अपने रिलीजन पर्पस के लिए यूज की।
The caves complex was documented in 1823। तो सबसे पहले हमें 1823 में इनके बारे में पता चला था। तो मैं बता चुका हूं कि ये हमें उस समय ब्रिटिश लोगों के द्वारा पता चला था। और इस केव के बारे में बताएं, नाउ इट हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये अब बन चुकी है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहां लोग अलग अलग जगहों से इसको देखने आते हैं। बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बहुत सारी आपको चित्र यानी कि आपको बहुत सारी अलग अलग आइडल्स देखने को मिलते हैं, स्कल्पचर्स, बहुत बड़ी खूबसूरत मूर्तियां एंड केव्स इन नासिक और अर्ली एग्जांपल ऑफ इंडिया रॉक कट। ये बहुत पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर है, यानी कि ये नई बात नहीं थी। रिप्रेजेंटिंग, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो हिनयाना ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म को। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास कि किस पर्टिकुलर सेक्ट से बिलोंग करती हैं, क्योंकि 2 हिस्सों में बटा है, महायाना, हिनयाना। तो ये हिनयाना ट्रेडिशन से बिलोंग करती हैं। ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा, बड़ा ही कार्वेट किया जाता है। और आपको देख रहे हैं, वो मिल रहा होगा कि बुद्धा यहाँ सिटिंग पोस्चर के अंदर बैठे हुए हैं। तो जिन बच्चों ने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, तो जब भी हम इस तरीके की पिक्चर्स देखते हैं, तो ज्यादातर ये पिक्चर जो है माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के द्वारा बनाई गई थी। आई होप बच्चों को पता होगा, क्योंकि स्टैंडिंग टाइप की जो हमें ज्यादातर बुद्धिस्ट की जो मूर्तियां मिली हैं, आइडल्स मिले हैं, वो खड़े होते थे। और उनमें अगर आपको याद होगा कि गंदा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर ब्लैक स्टैंड और ग्रे स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, वाइल इन टर्म्स ऑफ माथुरा स्कूल तो इसमें रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। होपफुली जिन बच्चों ने क्लास ली होगी तो उनको समझ में आया होगा। द केव्स हैव इमेज ऑफ द बुद्धा एंड बुद्धिस्तवा, जहां पे हमें बुद्धा की टीचिंग भी देखने को मिलती है। और ये ज्यादातर डिजाइन जो है वो डिजाइन किया गया है इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर। तो क्या याद आया आपको कि इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर किसमें देखने को मिलता है? तो इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर हमें सबसे ज्यादा गंधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिला था। गंधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में हमें और भी चीजें मिली थी। यानी ये कहना कि खाली ग्रीक इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर है, तो इसमें इन्फ्लुएंस किस किस का था? तो इसमें इन्फ्लुएंस था चाइना का, इसमें इन्फ्लुएंस था ईरान का, इसमें इन्फ्लुएंस और भी हमें प्रशिया का देखने को मिला। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से लिया गया है। सो बहुत ही डिजाइन तरीके से बनाया गया है। ये देखिए आप, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ में ही आप देखेंगे ये वाली जो है ये फाउंड की गई हैं, तो बड़ी खूबसूरत सी लग रही हैं, अंडरग्राउंड है। ये जो न्यूली डिस्कवर्ड हुई है ना केव्स, आर थॉट टू बी ओल्डर देन द त्रिराश्मी केव्स। जो पुरानी है उससे भी कहीं पुरानी केव्स ये, एंड दे आर थॉट टू बी द होम्स ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। यानी कि उस समय के जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, जो टीचिंग को प्रीच करते थे, जो श्रद्धालु लोग होते थे, जो मूव करते थे वन प्लेस, वो यहाँ आके ठहरते थे, ऐसा माना गया है। अभी इसके ऊपर पूरी तरीके से बात चल रही है। ऑल ऑफ द केव्स हैव ए verandas as well as the traditional square stone platform। very much important। ये आपके पास बनेगा कि जो नई खोज हुई है इसमें हमें क्या क्या चीज देखने को मिली है। एक तो आप वेरहंडास को बताएंगे और साथ में बताएंगे कि ये स्क्वायर स्टोन से बनाई गई हैं, यानी कि चारों तरीके से इस तरीके का आर्ट दिया गया है। वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जितनी भी केव्स हैं बेटा, इनके अंदर वंडारा एज वेल एज द ट्रेडिशनल स्क्वायर स्टोन प्लेटफॉर्म है, पूरी तरीके से रेज्ड प्लेटफॉर्म है फॉर द मॉन्क्स, मॉन्क के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे आर स्पेशली अरेंजमेंट फॉर मॉन्क्स। इनको हमने मॉन्क्स के लिए इस्तेमाल, ऐसा लग रहा है कि जो उस समय के मॉन्क्स हुआ करते थे उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। किस चीज के लिए? टू मेडिटेट, क्योंकि ज्ञान लगाना पड़ता था। यू गॉट माई पॉइंट। सिमिलरली इसी तरीके की हमें केव्स कहां पे मिली थी? कन्हारी और वाई केव्स में भी हमें इसी तरीके को देखने को मिला था। यू गॉट माई पॉइंट, यू गॉट माई पॉइंट। वेरी मच इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स। तो भाई ये हैं करंट अफेयर्स की न्यूज़ें, आपको देखनी पड़ती हैं। अब डिस्कवरी क्या हुई है? डिस्कवर्ड केव्स, these caves were discovered on opposite side of the current complex। जो हमारे पास ऑलरेडी 25 केव्स हैं उनके ऑपोजिट में ये पाई गई हैं, तो डेफिनेटली उन्हीं का एक पार्ट होंगी। देयर आर अबाउट 70 to 80 फीट अबोव, यानी कि ये ऊंची हैं एज कंपेयर टू जो पिछली हमें मिली हैं उससे कहीं ऊंची है, रेजेड है। एंड हैव बीन कार्वेड आउट ऑफ ए स्टेप हिल। इनको बहुत ही ज्यादा कार्वेड, यानी कि इनके ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी स्टेप हिल्स, क्योंकि पत्थरों से बना हुआ है। तो डेफिनेटली आप जानते होंगे कि रेजेड प्लेटफॉर्म प्लस स्टेप टीप हिल्स किया गया है। तो ये पीछे बैकग्राउंड में भी आपको दिख रहा होगा, तो इट शोज दैट कि क्या कल्चर रहा होगा यार, बहुत बढ़िया है। दे लुक लाइक ए मॉन्क्स ड्वेलिंग इन ओल्डर देन द करंट कॉम्प्लेक्स। मॉन्क्स के लिए बनाया जाता था जहां वो बैठते थे, मेडिटेशन करते थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको याद होगा तो ये पूरी तरीके से लुक लाइक ए मॉन्क्स टाइप्स, तो वैसे ही दिखती हैं।
और ये भी माना जाता है कि ओल्डर देन द करंट कॉम्प्लेक्स जो पहली बनी है उससे भी कहीं ओल्डर है। टू ऑफ द केव्स हैव शेयर्ड अ ड्वेलिंग व्हील, यहाँ पे आपको चरखा वगैरह। थर्ड वाज परहैप्स ऑक्यूपाइड बाय वन मॉन्क। किसी एक मॉन्क ने जो है 3 मिली है, तो 3 में हम लोगों को व्हील वगैरह मिली है, तो पता है आपको कि उसमें सिर्फ हम लोग परहैप्स हम ये मान सकते हैं कि शायद उन्होंने अपने लिए यूज किया, धर्म प्रचार के लिए यूज किया है। तो जब हम बुद्धा की बात करते हैं, आई होप आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, पर्टिकुलरली इन बुद्धा के संबंध में अगर हम देखें, व्हील बुद्धिज्म जो होता है ये किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने इससे पहले कोई क्लास आर्ट एंड कल्चर की ली होगी, तो ये त्रिवेदा जर्नलिसिस गौतम बुद्धा जो है वो ओनली बुद्धा ऑफ करंट एरा, वेयर इज नो लॉन्गर, जो अभी नहीं है। और हमें ये भी पता चलता है कि सर ये एक डॉक्ट्रिन है, उनकी डॉक्ट्रिन, उनकी फिलॉसफी को दर्शाता है। और जो दूसरा हमें देखने को मिला है सर, जो दो तो ऐसी हैं, दो तो हमारे पास ऐसी हैं जो बुद्धा की टीचिंग के ऊपर, एक हमें लगता है कि सर शायद वो ये देखिए, ये एक ऐसा घर टाइप का है, ड्वेलिंग व्हील से नहीं, घर टाइप का है जहाँ पे पर्सन रहता है, या घर हम कह सकते हैं, या हम प्लेस कह सकते हैं, निवास स्थान या आवास गृह कह सकते हैं। लेकिन जो दूसरा है बाय मॉन्क्स, परहैप्स ऑक्यूपाइड, द थर्ड वाज ऑक्यूपाइड बाय वन मॉन्क, एक मॉन्क ने जो है उसको लेके रखा हुआ था, और शायद वो पूरी तरीके से वहां पे मॉनिटर किया करते थे। अगली बार ये देखिए, ये यहाँ पे है, तो इससे पता चलता है आपको बहुत ओल्डर दिख रही है। अब देखिएगा, मैंने बात की थी महायाना बुद्धिज्म और हिनियाना बुद्धिज्म, अब ये जो मिली है वो है हनियाना बुद्धिज्म, तो इससे कंसीडर किया जाता है। इट इज कंसिडर द गौतम बुद्धा टू बी डिवाइन बीइंग हु विल हेल्प हिज फॉलोवर टू अटेन निर्वाणा, कि गौतम बुद्धा जो है वो आपके डिवाइन बीइंग जो है वो आपकी हेल्प करते हैं फॉलोवर्स को। इट बिगन टू बी फ्लोरिश ऑन 500 बीसी। यहाँ पे स्क्रिप्चर्स जो हैं वो लिखे गए हैं संस्कृत के अंदर। इट इज फॉलोअर कैन बी फाउंड इन चाइना, साउथ कोरिया, जापान एंड तिब्बत। इट स्टार्टेड अराउंड 250 बीसी। स्क्रिप्चर्स वे रिटन इन नेपाली, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संस्कृत, ये तो बाद में चेंज हो गए थे। मनी फाउंडर्स आर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड लॉस। इट इज कंसिडर्ड द गौतम बुद्धा एज ए ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हु अटेंडेड द निर्वाण। यहाँ पे गौतम बुद्धा को एज ए गाइड लिया जाता है, यहाँ पे गौतम बुद्धा को एज ए गॉड लिया जाता है, यहाँ पे वो टीचर हैं। सो इट शोज दैट कि इन केस से हमें कुछ और भी जानने को मिलेगा। ये देखिए, और यहाँ पे बुद्धा को यहाँ पे गॉड के तौर पे दिखाया गया है, यहाँ पे बुद्धा को एज ए टीचर एंड गाइड के तौर पे, ये गॉड के तौर पे है। तो ये लोग करते हैं आइडल वर्शिप और वो उनको मानते हैं, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे संस्कृत आ गई थी, जो कि बाद में चेंज भी हो गया था। सो डिवीजन हुआ है। सो होपफुली ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। And if you have any question regarding my classes, so please do let me know. My mobile number is 7982330763। आप मेरी क्लासेस की जानकारी या अगर आपको कोई भी जानकारी हमें देनी है, so you can mail me on upschistoryguru@gmail.com। आपके लिए एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं ताकि आपको ये न्यूज याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो बेटा पहले हमने बात की मोर केव फाउंड एट द त्रिराश्मी हिल्स, बहुत सारी मिली हैं, नई केव्स मिली। इन केव्स की सबसे बड़ी बात है कि ये इनको अलग नाम से भी पुकारा जाता है, पांडुलानी केव्स भी कहा जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी 25 केव्स हैं जो कार्विड हैं, लेकिन जो 2 सेंचुरी से लेके 6 सेंचुरी एडी तक देखने को मिलती हैं। उसके बाद केव्स कॉम्प्लेक्स और डॉक्यूमेंटेड 1823 में, हमें सबसे पहले ब्रिटिश ने बताया था। अब ये ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर चली गई हैं। दूसरी बात, बुद्धिस्ट के यहाँ पे काफी सारे स्क्रिप्चर्स देखने को मिलते हैं, और एग्जाम्पल ये इंडिया रॉक आर्किटेक्चर को दिखाती है, यानी कि हिनियाना ट्रेडिशन को दिखाती है। उसके बाद सर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये केस जो है इमेज ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिस्टवा को बताती हैं, और यहाँ पे इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है। न्यूली डिस्कवर केव जो है वो ओल्डर है, कहा जाता है कि त्रिराश्मी केव जो है वो बहुत पुरानी है, और ये होम हुआ करता था, बुद्धिस्ट घर होता था जहाँ पे बुद्धिस्ट केव्स रुकते थे, रेस्ट करते थे। जितनी भी केव्स हमें मिली हैं इनके अंदर वरांडास एंड एज वेल एज द ट्रेडिशनल स्क्वायर स्टोन प्लेटफॉर्म का यूज किया गया है। All caves have been as well as a traditional square stone platform for the monks, और स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता था मॉन्क्स के लिए मेडिटेट करने के लिए। और सिमिलर कन्हारी और वाई केव्स भी इसी तरीके की हमें मिली थी। डिस्कवरी जो हुई है, द केव्स आर डिस्कवर्ड ऑन ऑपोजिट साइड, करंट कॉम्प्लेक्स में जो है उसके ऑपोजिट किया गया है। दे आर अबाउट 70 to 80 फीट अबोव हैं एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स से, एंड हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ स्टेप हील्स। साथ में दे लुक लाइक ए मॉन्क्स ड्वेलिंग एंड ओल्डर देन द करंट कॉम्प्लेक्स, जो आज की हैं उससे कहीं पुरानी लग रही हैं। दो केव्स जो हैं ड्वेलिंग यानी घर की तरह हैं, while the perhaps the third one was occupied the monks, इस तरीके से।
महायाना बुद्धिज्म में अगर देखेंगे तो गॉड कंसीडर किया जाता है और कहा जाता है कि ये 500 बीसी में फ्लोरिश हुआ। यहाँ पे अगर स्क्रिप्चर्स को देखा जाए जो रिटन इन द संस्कृत में लिखी गई हैं, यानी बुक्स वगैरह, और इट फॉलो द कैन बी फाउंड इन चाइना, साउथ कोरिया, जापान एंड तिब्बत, while as well as in the it started flourished around 250 BC, और scriptures जो हैं were written in the Pali, or it has found of Sri Lanka, Myanmar, Thailand and Cambodia. It is considered the Gautam Buddha as the ordinary human being who attained the nirvana. उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो हम आपसे चाहेंगे कि आप इसको बहुत ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करिएगा। आइए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक बनाते हैं। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु में मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि जितना करंट अफेयर्स मेरे से हो सकता है, और यदि अगर आप मेरी क्लासेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो दिस इज माय नंबर, यू कैन text me or you can write a message on my upschistoryguru@gmail.com. This is my name on profile. UPSC History Guru is the YouTube channel. Do subscribe and join the Telegram channel as well. So stay safe and stay blessed. May Allah bless you all. We'll come with the same video. एक और करंट अफेयर्स के साथ जुड़ेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय।